हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। सीबीसी के बारे में सभी लोगों को पता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो अगर कोई लोग सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो उसका रिपोर्ट भी आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट देखने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और रिपोर्ट आपको देखने तब आएगा जब आपको रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उनका मतलब समझ में आएगा कि रिपोर्ट में क्या चीज़ लिखा गया है, उन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। तो आपको सारी की सारी बात समझ में आने लगेगी कि पेशेंट को क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। सीबीसी टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे देखना है, बीमारियों का पहचान कैसे करना है, वो सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। जैसे कि ये देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट है, जिसमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एचसीटी, एमसीवी, एमएचसी, एमसीएचसी, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं कि इनका रिजल्ट क्या आया हुआ है, इनका नॉर्मल रेंज कितना होता है, यूनिट कितने रहते हैं, ये रिजल्ट में यहाँ पर लिखे रहते हैं, नॉर्मल रेंज यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। उसी तरह से एक रिपोर्ट और देखिए, जैसे कि ये देखिए एरिथ्रोसाइट, हीमोग्लोबिन, पीवीसी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू। तो इस तरह के जो वर्ड लिखे गए हैं, अगर इनके बारे में आपको नहीं पता चलेगा तो रिपोर्ट में क्या आंसर आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, हमें नहीं पता है, तो हमें देखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और इसके लिए आप सभी लोगों को एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, तब इसका मेन मतलब पता चलेगा कि ये क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या आया हुआ है और पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकता है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले एरिथ्रोसाइट, आरबीसी काउंट के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन के बारे में समझेंगे, फिर पीसीबी के बारे में समझेंगे। मतलब इसके रिपोर्ट के बारे में एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। अब ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक, इसके नॉर्मल रेंज होते हैं रेड ब्लड सेल के। अगर शरीर में आरबीसी की कमी हो जाता है तो उसको एनीमिया बोला जाता है, मतलब शरीर में खून की कमी हो गया है। लेकिन अगर वहीं पर आरबीसी का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। तो आरबीसी का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। अगर आरबीसी का लेवल कम है तो वहाँ पर एनीमिया लिखा रहता है। तो इस टर्म से आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए ये 4.5 से लेकर के 5.5 तक नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर ये 5.8 हो जाता है या फिर 6.1 हो जाता है मिलियन, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये ज़्यादा हो गया आरबीसी का लेवल, जिसको पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है, पॉलीसाइथेमिया। वहीं पर अगर मान लीजिए ये 3.2 हो जाता है, 3.5 हो जाता है, 4 मिलियन हो जाता है, तो मतलब आरबीसी का लेवल कम है, रेड ब्लड सेल का लेवल कम है, तो उसको एनीमिया बोला जाता है। तो मेन बात ये होता है कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, बढ़ने अगर किसी का बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अगर इसका लेवल घटा हुआ है तो इसको क्या बोला जाता है और इसका मतलब क्या होता है। ये दो बात आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है, इसको शॉर्ट वर्ड में एचबी बोला जाता है। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज मेल फीमेल का इसमें अलग होता है। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज मेल में होता है वो 14 से 18 होता है। वहीं पर फीमेल के नॉर्मल रेंज की बात करें कि हीमोग्लोबिन का लेवल फीमेल में कितना नॉर्मल होना चाहिए, तो वो 12 से 16 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए महिलाओं में ये 10 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये घट गया है। तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उसको एनीमिया बोला जाता है, और अगर बढ़ा हुआ है तो इसको पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है। तो सेम होता है, जो आरबीसी के बारे में समझे हैं वही चीज़ इसको भी बोला जाता है। इतना बात समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये बातें हो गई हीमोग्लोबिन के बारे में। तो अगर मान लीजिए कोई मेल है, उन्होंने सीबीसी का टेस्ट करवाया है, उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल 14 से 18 के बीच में आया है, तब तो नॉर्मल है। 18 से ज़्यादा आया हुआ है मतलब पॉलीसाइथेमिया है, या फिर अगर 14 से कम है तो उसको एनीमिया बोला जाता है। महिलाओं में 12 से कम है, 11 है, 10 है, तो मतलब एनीमिया है। अगर मान लीजिए 16 से ज़्यादा हो गया है, 17 हो गया है, 18 हो गया है, मतलब पॉलीसाइथेमिया है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से रिपोर्ट में जो आप लोगों ने देखा है पीसीबी लिखा था, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर आके देख लीजिए। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है आरबीसी के बारे में, दूसरा हीमोग्लोबिन के बारे में, तीसरा पीसीबी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वैल्यू। अब इसका रिजल्ट में क्या आया हुआ है, नॉर्मल रेंज कितना होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या होता है अगर आपको पता चल जाएगा तो सारी बात जानिए, समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बस यही सारी चीज़ हम लोगों को यहाँ पर समझना है। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, फिर हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझने जा रहे हैं पीसीबी के बारे में। पीसीबी का मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल वैल्यू।
अब ये क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। सबसे पहली बात, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है इसका जो नॉर्मल रेंज मेल में होता है वो 40 से 54% नॉर्मल रेंज होता है मेल में। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें कि पैक्ड सेल वॉल्यूम का जो नॉर्मल रेंज फीमेल में कितना होता है वो 38 से 47% तक नॉर्मल रेंज होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम का। अब ये क्या होता है दोस्तों, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है इसकी सहायता से यह पता किया जाता है कि संपूर्ण रक्त में आरबीसी कितना % भाग में उपस्थित है। सिंपली यही जानना है, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है इसकी सहायता से ये पता लगाया जाता है कि, तो इसका वही काम होता है कि ये आरबीसी कितना % में है बॉडी में उपस्थित, उन्हीं चीज़ों को ये मेजर करने का काम करता है। अगर हम मान लें अगर किसी के शरीर में पीसीबी का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है, अगर इसका लेवल कम है उसको एनीमिया बोला जाता है, क्योंकि ये आरबीसी के ही लेवल को मेजर करने का काम करता है। अगर ये मेजर करता है कि इसका लेवल कम है मतलब शरीर में ब्लड का कमी है तो इसको एनीमिया ही बोला जाए। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में जो कि रिपोर्ट में लिखा रहता है। MCV ये क्या होता है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये जो होता है इसका नॉर्मल रेंज 80 से 96 फेम्टोमीटर होता है। ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसको भी चलिए जान लेते हैं। MCV की सहायता से भी यह पता लगाया जाता है कि आरबीसी का आयतन या फिर उसका आकार वो कितने अमाउंट में, उन सारी चीज़ों को ये भी मेजर करने का काम करता है। अगर MCV का लेवल बढ़ जाता है तो उसको मैक्रोसाइट कहा जाता है। तो अगर मैक्रोसाइट लिखा गया है मतलब MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, अगर माइक्रोसाइट लिखा है मतलब इसका लेवल कम है। यहाँ पर भी आपको दो बात समझना है दोस्तों। मैक्रो का मतलब होता है MACRO, इसका मतलब होता है ज़्यादा, और माइक्रोस्कोप होता है जो, तो उसी से समझिए माइक्रो का मतलब होता है कम। तो ये भी दो बात आपको समझना पड़ेगा जो कि शॉर्ट वर्ड है, हमेशा आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगला जो टॉपिक है वो है MCH। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट वर्ड में MCH बोला जाता है। ये क्या होता है, MCH रेंज जो होता है अगर हम बात करें तो ये 27 से 33 पिकोग्राम नॉर्मली होता है। MCH की सहायता से यह पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना % हीमोग्लोबिन उपस्थित है। इन्हीं चीज़ों को ये मेजर करने का काम करते हैं। MCH की मात्रा बढ़ जाने पर आरबीसी का जो आकार होता है वो भी बढ़ जाता है, और MCH जो होता है बढ़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइट, और अगर ये कम हो जाता है तो इसको माइक्रोसाइट एनीमिया बोला जाता है। यही दो चीज़ आपको पता रहना चाहिए। उसी तरह से कहीं कहीं पर RDW लिखा रहता है। RDW का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, W का मतलब होता है वाइल्ड, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 11 से 14%। यही इसका नॉर्मल रेंज होता है। इसका क्या काम होता है, RDW की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि आरबीसी की आकार और संख्या में कितना परिवर्तन होता है। बस इन्हीं चीज़ों को ये पता लगाने का काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का RDW के बढ़ जाने पर आरबीसी के आकार और संख्या में बहुत परिवर्तन आ जाता है, वही चीज़ों को ये पता लगाने का काम करते हैं। उसी तरह से WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल की मात्रा अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है तो 4.5 से 11,000 इसका नॉर्मल रेंज होता है। तो WBC की सहायता जिससे यह पता किया जाता है कि शरीर में WBC की मात्रा कितना है, कहीं इससे कम तो नहीं ना है और कहीं 11,000 से ज़्यादा तो नहीं ना है। बस इन्हीं चीज़ों को ये मेजर करने का काम करता है। यदि WBC की मात्रा कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है तो इससे यह पता कर सकते हैं कि शरीर में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। इन चीज़ों को मेजर किया जाता है। अगर मान लीजिए WBC का लेवल बढ़ जाता है तब उसे क्या कहते हैं, उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। लेकिन अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ये बात समझ में आया कि नहीं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। ये सारी बात आपको जानकारी रहना ही चाहिए। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स भी लिखा रहता है रिपोर्ट में, न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज 2000 से 7000 होता है। अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। शरीर के किसी भी प्रकार के संक्रमण होने पर न्यूट्रोफिल्स की ही संख्या बढ़ने लगती है, इसी की संख्या बढ़ जाती है। और न्यूट्रोफिल की जब संख्या बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। लेकिन अगर घट जाता है तब क्या कहते हैं, अगर इसकी संख्या कम हो जाता है तो उसको न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। बस यही बात आपको थोड़ी सी जानकारी रहना चाहिए। जैसे कि लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज 1000 से 3000 होता है।
तो शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ने लगता है। अगर शरीर में सूजन हो गया है तो उसके कारण देखा जाता है कि लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ने लगता है, और लिम्फोसाइट अगर बढ़ जाता है तो उसको लिम्फोसाइटोसिस बोला जाता है। अगर कम हो जाता है तो इसको लिम्फोसाइटोपेनिया कहा जाता है। बस यही बात। उसी तरह से मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट रेंज जो होता है ये 200 से 1000 होता है। जब शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं तो उस अवस्था में मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाता है, और अगर मोनोसाइट्स की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको मोनोसाइटोसिस कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए लिम्फोसाइट कम हो जाता है तो उसको मोनोसाइटोफोनिया कहा जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। उसी तरह से इस्नोफिल्स के बारे में जान लेते हैं। इस्नोफिल्स का नॉर्मल रेंज 20 से 500 होता है, लेकिन जब शरीर में कोई एलर्जी हो जाता है या फिर किसी को अस्थमा हो जाता है तब इस्नोफिल्स का लेवल बढ़ता है। ध्यान रखना है, अगर किसी का सीबीसी का रिपोर्ट जांच करवाएं हैं और रिपोर्ट में इस्नोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो एलर्जी के कारण या फिर दमा के पेशेंट के कारण उनका बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इस्नोफिल्स का रेंज। और इस्नोफिल्स का रेंज जब बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है इस्नोफिलिया, लेकिन अगर घट जाता है तो इस्नोफोनिया कहा जाता है। बस यही बात। आई होप आप सभी लोगों को जितनी बात बताने की कोशिश किया हूँ शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो सारे के सारे लोगों को ये सारी की सारी बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1200 से ज़्यादा। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।